हम अपने पाप स्वीकार करें, पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने की योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन करने से और अपना कर्तव्य करने से बार बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरे को से सब और आप लोगों से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, निर्बलों के बल आज हम जिन पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं द्वारा अपने सब पापों से मुक्त हो जाए। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह के बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मैं आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मनुष्य में निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत है। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत है और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं करते हैं? अपोलोस क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हमें प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने
उसे खींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोकने वाला का कोई महत्व है और न खींचने वाले का, बल्कि वृद्ध करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोकने वाला और खींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएंगे। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिसने धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के निवासियों पर दृष्टि लगाता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उनकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उनके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास आकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह है। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। दो 2010 में एक रिट्रीट हुआ
और उस रिट्रीट में जो फादर बनने वाले थे उन्होंने वो रिट्रीट अटेंड किया जो बिशप हाउस में हो रहा था। और हर शाम को मैं और एक और डीकन ऐसे रोज़री करने जाते थे। हम लोग प्रार्थना करने ग्रोटो के पास गए और हम प्रार्थना शुरू करने ही वाले थे कि अचानक मेरे मन में डर सा लगने लगा। फादर बनने के लिए केवल 1 हफ्ता बचा था और प्रलोभन आ गया कि फादर बना जाए या न बना जाए, क्योंकि आगे चलकर यानी काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या मैं ये कर पाऊँगा? प्रलोभन आ गया मन में। हाथ पैर थर-थर काँपने लगे। लेकिन हमने कहा चलो हम माता मरिया से प्रार्थना करते हैं और हमने रोज़री चालू की। और जैसे रोज़री बोलना शुरू किया, जैसे रोज़री माला बिनती ख़त्म हुई, अचानक मन में शांति, मन में आनंद महसूस हो गया। मानो माँ मरिया हमसे कह रही है कि मेरे बच्चों घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेट अस गेट ऑर्डेन्ड। ये मेरे जीवन का एक अनुभव था जहाँ मैंने माता मरिया के प्रेम को, माता मरिया की सहायता को बहुत गहराई से अनुभव किया। और आज का जो विषय है, आवर लेडी विद गोल्डन हार्ट, स्वर्ण हृदय की महारानी। कई लोग नहीं जानते, नहीं सुना होगा। हम लोग लूर्द की महारानी जानते हैं, हम लोग फातिमा की महारानी के बारे में सुने हैं। उसी प्रकार स्वर्ण हृदय की महारानी माँ मरियम ने 1932 में 29 नवंबर से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह तक 33 बार 33 times she appeared to 5 children, 5 बच्चों को, आंद्रे, जिलबर्ट, अल्बर्ट और 2 बच्चों के नाम याद नहीं आ रहे, पर इन 5 को माँ मरिया ने 33 बार अपने दर्शन दिए, 33 बार। और शुरुआत में तो माँ मरिया केवल मुस्कुराती थी उनको देखकर। फिर माँ मरिया ने धीरे धीरे उनसे बोलना शुरू किया, क्योंकि बच्चों ने पूछा कि माँ आप कौन हैं? और माँ मरिया बोली, मैं ईश्वर की माता हूँ, मैं निष्कलंक कुंवारी हूँ। फिर बच्चों ने पूछा आप हमसे क्या चाहती हो? बी गुड चिल्ड्रन, तुम अच्छे बच्चे बनकर रहो, माँ मरिया बोली। और फिर बच्चों ने पूछा कि और आप हमसे क्या चाहती हैं? माँ मरिया ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे पुत्र को प्रेम करते हो? जी हाँ, हम करते हैं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? जी हाँ, हम आपसे भी प्रेम करते हैं। अगर तुम मेरे पुत्र से मुझसे प्रेम करते हो
देन सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर मी, अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दो। ये माँ मरिया का संदेश था। और भी संदेश माँ मरिया ने दिए। माँ मरिया ने कहा कि यहाँ इस जगह पर मेरे लिए एक चैपल बनाओ जहाँ पर लोग मेरे पास आए। लेट इट बी दिस अ पिलग्रिमेज सेंटर। और हर साल कम से कम 20 लाख नहीं 2 लाख लोग उस जगह को विज़िट करते हैं। और ये जगह है बेल्जियम में, साउथ ईस्ट ऑफ बेल्जियम, फ्रांस से लगकर ये जगह है। उस जगह का नाम है बायरेंग और ये नेपुर, ये डायसिस के अंतर्गत ये जगह आती है। और जब भी माँ मरिया ने अपने दर्शन दिए, पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोग मजाक समझने लगे। अरे सभी बच्चों को अरे तुमने उन पर विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे अपने विश्वास में दृढ़ रहे, जब माँ मरिया साक्षात उनसे बातचीत करती थी, तो बच्चे एकदम एक्सटेसी में कुछ अलग ही अनुभव कर पाते थे। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जो सबसे छोटी लड़की थी जिलबर्ट, वो अभी बूढ़ी है। 2004 में उसका इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में यही बात उनसे पूछी गई कि उस दर्शन के बारे में आप अपना अनुभव बताइए। और वो जब शेयर करती है तो वो दिल को छूता है कि सचमुच माँ मरिया ने उन 5 बच्चों को अपने दर्शन दिए। और उस दर्शन में माँ मरिया हाथ जोड़कर है। और जब वो गुड बाय बोलती थी तो माँ मरिया के हाथ इतने खुलते थे। और जब माँ मरिया के हाथ खुलते थे तो उनका हृदय दिखाई पड़ता था, जो सोने का था या स्वर्ण हृदय। इट वॉज गोल्डन हार्ट, जिससे चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ती थी। और यही कारण है माँ मरिया को वहाँ कहा गया आवर लेडी विथ गोल्डन हार्ट। और जब इंटरव्यू में उस महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि जब मैं छोटी थी, जब माँ मरिया अपने हाथ खोलती थी तो हमको लगता था कि वो हमें गुड बाय बोल रही है। लेकिन अभी मुझे अनुभव होता है कि वो हमको गुड बाय नहीं बोल रही थी, लेकिन हमसे यही कहती थी कि मेरे बच्चों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। लूर्द में जब बर्नाडेट को दर्शन हुए तो बर्नाडेट को एक निश्चित समय माँ मरिया देती थी कि ये समय तुम मुझसे मिलने आना। और जब बर्नाडेट को देर हो जाती थी तो बर्नाडेट कहती थी रुको रुको रुको, मुझे जाना है, बिकॉज दैट लेडी इज वेटिंग फॉर मी। माँ मरिया मेरा इंतज़ार कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, माँ मरिया के भक्तों, बच्चों, माँ मरिया आप सबों का इंतज़ार करती है। और किसका इंतज़ार हम करते हैं? एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड का कितना बेसब्री से इंतज़ार करता है। एक माँ अपने बच्चे का कितना बेसब्री से इंतज़ार करती है। क्यों? वाई? विवियन? यस, क्योंकि प्यार है।
जिससे हम प्यार करते हैं और जो हमें प्यार करता है उससे हम कभी बिछड़ना नहीं चाहते, उससे हम हमेशा मिलना चाहते हैं। और वो महिला वही कहती है कि मैं उस समय 9 साल की थी, लेकिन अभी भी मुझे फिर से उस दिन का इंतज़ार है कि कब वो ब्यूटीफुल लेडी मुझे फिर मिलने आएगी। और उनका जो हृदय था वो यही डिपिक्ट करता था कि माँ मरिया हमको बहुत गहराई से प्यार करती है, बहुत गहराई से वो प्यार करती है। जिस प्रकार माँ मरिया ने बालक यीशु को प्यार किया, बालक यीशु को संभाले रखा, जब उन पर भी विपत्ति आई कि राजा हेरोद बालक यीशु को मार डालना चाहते थे, उस समय माँ मरिया ने बालक यीशु की हिफाजत की, क्योंकि वो बालक यीशु से बहुत प्यार करती थी। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, डिसाइपल्स वर वेवर्ड, सभी शिष्य इधर उधर यानी अनाथ जैसे हो गए, लेकिन माँ मरिया उनके साथ थी, उनको संभाला, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमने माँ मरिया के प्रेम को अनुभव किया है? क्योंकि हम कई कठिनाइयों से गुजरते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ्स, बट जो भी माँ मरिया की शरण में आता है वो कभी अपने जीवन में भटकेगा नहीं। संत मॉन्टफोर्ट अपने खून से मैं ये लिख कर देना चाहता हूँ, कहते हैं कि जो माँ मरिया की शरण में आएगा वो कभी अपने राह से भटकेगा नहीं। 1981 में संत जॉन पॉल को गोली मारी गई, बहुत ही क्लोज रेंज से। ही वॉज शॉट and it is said when he was falling down, cameramen were taking the photos, और एक फ़ोटो में ऐसा आया है कि माँ मरिया उनको अपनी ऐसे पीछे से पकड़ रही है। यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। और जब जॉन पॉल II ठीक हुए, उन्होंने वही गोली ली और उस गोली को लेकर वो फातिमा गए और फातिमा की महारानी के मुकुट पर वो गोली को चढ़ाया और कहा कि हे माँ, तूने ही मुझे फिर से एक नया जीवन दिया है। एंड यू नो, पोप जॉन पॉल II पोप स्वामी रहने के बाद भी चारों भेद बोला करते थे। एवरी डे, ऑल द 4 mysteries, it is he who gave the illuminous mysteries, because he had very deep faith, love and devotion for our Lady, और जिसके कारण माँ मरिया की प्रेम को उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि बचपन में ही जॉन पॉल II की माँ गुजर गई थी। माय डियर फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन, चारों भेद बोला करते थे। जो भी मुझे सुन रहा है, क्या हमारे पास समय है? क्या एक माला विनती पूरा बोलने की? Do we have time at least to pray one rosary? Ask ourselves, dear friends. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये 9 दिन की नवीना हम करते हैं, वेरी गुड, लेकिन इसके बाद में एवरी डे माँ मरिया से हमें जुड़े रहना है, एंड स्पेशली रोजरी माला विनती के द्वारा
पर्सनली और हमारे परिवार में। और मैं ये कहता हूँ कि वो परिवार, वो व्यक्ति जो माँ मरिया की शरण में आता है वो कभी भटकेगा नहीं। माँ मरिया हमेशा उसका साथ देगी, चाहे कितना भी दुख संकट क्यों ना आए। माँ मरिया उस व्यक्ति को, उस परिवार को बचा लेगी। दिस इज़ आवर फेथ। तो आज हम थोड़ा अपने मन की जांच करके देखें। माँ मरिया में बहुत ताकत है। प्रेरितों के कार्यकलाप में लिखा हुआ है कि संत पेतरुस जब वो जेरूसलेम की गलियों से गुजरते थे तो लोग बीमारों को अपने आंगन के बाहर रखते थे ताकि संत पेतरुस की परछाई बीमार लोगों पर पड़े और जिससे बीमार ठीक हो जाते थे। सेंट पीटर वॉज जस्ट अ डिसाइपल, अ सर्वेंट, केवल एक शिष्य, और उस शिष्य में इतनी ताकत या इतना पावर था कि उसकी परछाई से लोग चंगे होते हैं। तो सोचिए, माँ मरिया जो ईश्वर की माँ है, उनमें कितनी ताकत, उनमें कितना ग्रेस होगा। एंड वेन एवर आवर लेडी अपीयर्ड, जब भी माँ मरिया ने दर्शन दिए, लोगों से पूछा गया कि वो लेडी कैसी दिखती थी। एंड एवरीबडी सेड दैट लेडी वॉज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कि हम उसका वर्णन नहीं कर पाते थे। हम चाहते हैं प्रिय दोस्तों कि हम हमेशा सुंदर। यस, वी ऑल वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल। यस, और इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते। बट रियल ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन द हार्ट विच इज होली, द हार्ट विच इज प्योर। दैट पर्सन लुक्स ब्यूटीफुल। उसको कोई बाहरी मेकअप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एंड दैट गोल्डन हार्ट ऑल्सो सिंबलाइजेस द प्यूरिटी, द इमैकुलेट, द होलीनेस ऑफ मदर मेरी। और यही वो अपने बच्चों से, उन 5 बच्चों को बोला माँ मरिया ने, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यू हैव टू सैक्रिफाइस। एंड सैक्रिफाइस व्हाट? You have to sacrifice only one thing, and that is to sacrifice the sin within you. जो पाप भरा जीवन है, जो पाप है, उसका बलिदान अपने जीवन में करना है। आज का जो पैंडेमिक चल रहा है, ये विपत्ति, कहीं ना कहीं यही कारण है। जब भी कठिनाई आती है, इसकी 2 ही कारण होते हैं, और उसका एक बड़ा कारण ये है पाप। जब भी कोई मुश्किल आती है, उसका एक ही कारण है पाप। वो अर्धांग रोगी, अगर आपको याद होगा, जो प्रभु के सामने लाया गया, प्रभु ने उसको यही कहा पहले कि मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ। और जब उसके पाप क्षमा हुए, वो ऑटोमेटिकली चंगा हो गया। उस पर वो विपत्ति, वो बीमारी क्यों आई थी? उस पर वो विपत्ति और वो बीमारी इसलिए आई थी कि उसका अंतकरण पाप में था। बिकॉज हिज कॉन्शियस वॉज इन सिन, दैट्स वाई ही गॉट सिक। और यही आज माँ मरिया पूरी दुनिया से आह्वान करती है कि प्लीज रिपेंट, सैक्रिफाइस योर सेल्स फ्रॉम योर सिंस। अपने पापों पर पश्चाताप करो, पवित्रता में आगे बढ़ो। जो सोच विचार, जो पापमय कार्य, जो पापमय वचन का आप उपयोग करते हैं, सैक्रिफाइस दैट, उसका बलिदान माँ मरिया अपने भक्तों से, अपने बच्चों से जो उस पर आस्था रखते हैं, माँ मरिया हमको संदेश देती है। एंड इट वॉज नॉट ओनली दैट, ओनली फॉर दोज 5 children, dear friends, but for us who believe that we are also children of Mother Mary.
सिर्फ नाम के वास्ते हम किसी के बच्चे नहीं बनते। हमारा आचरण, हमारा कार्य ये सबूत होने चाहिए कि यस दिस पर्सन, ये व्यक्ति सचमुच लगता है कि ये ईश्वर का बेटा है, माँ मरिया का भक्त है। जब झंडा वंदन होता है, बाप रे कितनी भीड़, नए नए चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन साल भर वो चेहरे नहीं दिखाई देते। लेकिन उस समय अरे बाप रे इतनी भीड़। इज़ दैट आवर डिवोशन? बट लेट एवरी डे शो आवर डिवोशन टू मदर मेरी। तो आइए हम आज के इस संदेश पर कि माँ मरिया हमसे क्या कह रही है, हम माँ मरिया की बातें सुने और उसके अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश करें। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की सिद्धता महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह यथार्थ और उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वथा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से तेरा गुणगान करते हैं।
पवित्र 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 प्रभु विष्णु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरितगण, संत मार्टिन डी पोरस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। ईश्वर प्रेम है, हमसे प्रेम करते हैं और उसी प्रेम का बदला हम भी प्रेम से दे सके, इसी मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिज्ञा राज्य दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त को, मरियम का बेटा। धन्य हम सब जो प्रभु में विश्वास करते हैं और इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य हूँ कि आप मेरे घर में आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सके। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नवीना का चौथा दिन है। ये पवित्र प्रेमी माता तो प्रभु की माँ चुनी गई थी। इस पर हम आनंद के साथ तेरी प्रशंसा करते हैं। देवदूत गब्रिएल की मंगल कामना को हम अपनाते हैं। प्रणाम मरिया, तो कृपापूर्ण है। तो जब गर्भ में पड़ी तो परमेश्वर ने तुम्हें सभी कृपाओं से सुसज्जित किया है। बाद में तुमने कृपाओं के दाता को ही गर्भ में धारण किया। तेरी स्तुति अपरंपार है। हम पर इतनी दया कर कि हम तेरी स्तुति गाने योग्य बने। प्रभु तेरे साथ है। तेरी नम्रता के कारण प्रभु ने तुम्हें अपनी माता चुना। तेरे निर्मल कौमारी के कारण ही परमेश्वर के पुत्र ने तेरे गर्भ में देह धारण करना स्वीकार किया। ये करुणामय माता, हमारे लिए प्रार्थना करके जिस प्रकार यीशु सुत तेरे गर्भ में आकर तुमसे मिलता रहा, उसी प्रकार संस्कारों द्वारा वह हम में भी सदा निवास करे। धन्य तो स्त्रियों में आदि माता पिता के कारण शापित स्त्रियों ने तुमसे आशीर्वाद पाया। तो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ और सुंदरियों में तो सुंदरतम है। सभी पीढ़ियां तुम्हें धन्य कहेंगी। हम भी तुम्हें धन्य कहते हैं। तो हमें आशीर्वाद दिला। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। ये अति पवित्र कुमारी पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद की याद करता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में समाया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे परमेश्वरी इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएँ दिला। यहाँ पर अपनी मांग रखिए। हे परमेश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय का आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं। तो उसे सुन और मेरे नव प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी ये मांग पूरी कर। तेरे पुत्र और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरियम, मैं मेरा शरीर और आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कार्य में सुख दुख में तो मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुझ पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तुम प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों के लिए प्रार्थना। ये कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान परमेश्वर की माता, तो मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूँ। मेरी बीमारियाँ दूर करके मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को धीरज दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो, उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामय माता, मेरे कष्ट को दूर कर, अथवा ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसारिक के प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामय माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चित है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ये पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभावों की आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ये क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ये क्रिस्तियों के पाप में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिशाली माता, हमारी देखभाल कर, हमारे कष्ट पीड़ा दूर कर। ये स्वामिनी, प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने, प्रार्थना करने और बहुत सुंदर तरीके से प्रवचन देने के लिए हमारे बीच में आए फादर सचिन, जो कामटी में रेक्टर है। आइए आप सबों की ओर से हम सब मिलकर ताली बजा के उनको धन्यवाद दीजिए। आज ये गोल्डन माता के, गोल्डन हार्ट माता के बारे में बताया, हमें समझाया। ना केवल माता को गोल्डन हार्ट है, फादर को भी इतना ही अच्छा गोल्डन हार्ट। बहुत अच्छा फादर है और सभी फादर बनने वाले ब्रदर लोगों को रेक्टर बनकर उनकी शिक्षा दे रहे हैं। तो फादर जी, आपको हमारे पल्ली में और स्वागत। दूसरी बात, आज डी ब्लॉक की ओर से बेंट और धन राशि दिया गया है। आप सबों की ओर से डी ब्लॉक के सभी परिवारों को विशेष रूप से धन्यवाद और आप माता मरियम की आशीष आप सबों को प्राप्त हो। धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता, जब आपके मृतकों में से जी उठे तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बनाने कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारे अल्पावधि द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्षियों द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वह जो पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।